मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। और यहाँ एक नई सुबह है आज अयोध्या की। और सामने प्रकृति के सुंदर नज़ारे, तुलसी का पौधा, ये आपके एनवायरनमेंट को काफ़ी साफ़ सुथरा और स्वच्छ बनाते हैं। इन तरीके से गमले में अगर आप पौधा लगा के रखते हैं और सुबह शाम पानी डालते हैं, ये देखिए मनी प्लांट, इसलिए मेरे पास पैसा बहुत सारा है। सो अब मैं निकल रहा हूँ, कुछ लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे मिलूँगा और फिर मैं अपने गांव के लिए जाऊँगा। तो हेलो गाइस, आपको मेरे फेस से पता चल रहा होगा मेरी तबीयत सही नहीं है। शहरों में गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस समय गर्मी में लू लगने की संभावनाएं बहुत ही ज़्यादा हैं। अगर कोशिश करें कि सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक, शाम तक लगभग घर से बाहर ना निकलें अगर कुछ ज़रूरी कार्य ना हो। मैंने कल दिन भर ट्रैवल किया है, मुझे कल सुबह से वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है धूप लगने के बाद, शाम को भी हुई है एंड मॉर्निंग में भी हुई थी। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि कृपया बचा के रहें। और मुझे लगातार वॉमिटिंग हो रही थी, फिर मैं अभी डॉक्टर को दिखाया हूँ, 3 इंजेक्शन लगे हैं और एंटासिड की एक बॉटल ले आया हूँ, उसके साथ दवाएं ले आया हूँ। और मैं मुझ में अब बैठने भर की ताकत नहीं है। डिहाइड्रेशन भी होता है, आप ट्रैवलिंग के दौरान लगातार पानी नहीं पी पाते हैं, फ्रेश वाटर नहीं मिल पाता है। सो इन सब की चीज़ों की वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब सी हो गई थी। रास्ते में बस में मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो रही थी। सो मैं उतरते ही पहले डॉक्टर्स को दिखाया और जो मेडिसिन वगैरह लेनी थी लिया, और बहुत ही हल्का कपड़ा पहन के अपने गांव के बागीचे में शीतलता की अनुभूति ले रहा हूँ। और फिलहाल खाने के नाम पे कल से लेकर अभी तक मैंने बस ये 2 केले अभी खाने जा रहा हूँ। सो गाइस, मैं आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मैं अपने गांव में आ चुका हूँ, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। अपने इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील डाली, आप जाके देख सकते हैं। और ये मेरे गांव की हरियाली देख सकते हैं, शहर के भीड़ भाड़ से कहीं अलग। और ये गोलू भाई बैठे हुए हैं। गोलू भाई, अगर आज आपको वहाँ चंडीगढ़ में इंडियन आर्मी जो है सबसे वो करा रही है साइन, जो लोग सिविलियंस हैं, जो आम आदमी हैं, अगर वो आर्मी में लड़ने जाना चाहें तो उनसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो अगर आपको मौका मिले तो आप भरेंगे फॉर्म? जरूर। लड़ने जाएंगे? बिना ट्रेनिंग के लड़ लेंगे, अगर मर गए तो? घर में इतना हथियार रखा है कि बगैर ट्रेनिंग का ही ऐसे ही पास हो जाएगा। हाँ, घर में हथियार रखे हो? हम्म। तुम तो उग्रवादी आदमी हो यार। तुम लड़ने जाओगे? जी एकदम, अपने अपने देश के लिए मैं पहले ही जाऊंगा। ओहो, हाँ। शरीर में कुछ है नहीं उसके बाद लड़ने और का। कौन है यहाँ पे? तुम नेपाल। लड़ने जाओगे देश के लिए? एकदम कंफर्म कितने लोगों को मार दोगे? है, जितने मिल जाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है, भारत को पाकिस्तान जीतेगा कि भारत? भारत। और इंडिया जीतेगा कि भारत? अरे इंडिया भारत एक ही है तो। अच्छा, तुम पढ़े लिखे हो भाई, हम सोचे तुम्हारा जवाब गलत आएगा। तो नेपाल से अगर सपोर्ट है। दोनों देशों में एकदम तगड़े में युद्ध हो जाए तो पाकिस्तान कितना युद्ध लड़ सकता है? ये इतना नहीं पता है अभी, हाँ। ये नहीं कह किस सकते। क्लास में पढ़ते हो तुम? 5th। तुम्हारा क्या नाम है? निक्की पांडे। निक्की पांडे। और मैं कौन हूँ तुम्हारा? चाचा। चलो ठीक है। निक्की भी जाएंगे, अनमोल भी जाएंगे और गोलू भाई भी जाएंगे। गोलू भाई उर्फ उमेश पांडे। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं आपका दमोंग काफ अयोध्या, मेरा नाम राज पांडे है और मैं दमोंग काफ अयोध्या यूट्यूब चैनल का ऑनर हूँ। अभी आप लोगों का काफ़ी प्यार मिल रहा है और मैं 3 दिन से लगातार कंटिन्यू डेली ब्लॉग डाल रहा था। और कल मैं गया था लखनऊ, अपना हाथ का स्लिंग वगैरह जो लगा था हटवाने के लिए, मैंने हटवा दिया है। ये ऑपरेशन के स्पॉट्स हैं। अभी हाथ में मूवमेंट बस इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं उठता है खुद, ये इसकी तरह नहीं उठता है। सो धीरे धीरे 1 महीने में डॉक्टर ने बोला रिकवर हो जाएगा। एंड जब मुझे दिखाने जाना था उस दिन रात में मैं जी न्यूज़ देख रहा था। वो लोग मुझे लगता है खुद ही INS विक्रांत चला रहे थे और बता रहे थे कि कराची का पोर्ट रद्द कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया है। सो फेक न्यूज़ से अवॉइड करें आप। उस पर एक्स पे वेरीफाइड जो चैनल्स हैं लाइक ANI न्यूज़, इन लोगों को फॉलो करें और इनके ट्वीट्स देखा करें। ये जेन्युइन न्यूज़ देते हैं। अभी फ़िलहाल की आज की जेन्युइन न्यूज़ जो मुझे पता चली है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला लिया है कि अभी के बाद अगर पाकिस्तान के द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाता है, कोई भी कार्रवाई की जाती है, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी कि युद्ध की घोषणा। अगर पाकिस्तान कोई भी तुच्छी या नीची हरकत करता है आज के बाद, तो इंडिया उसे एज अ वॉर लेगा और उसके साथ उसी के हिसाब में जवाब देगा, यानी कि उसको युद्ध माना जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं।
वैसे मुझे जो जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैं बहुत बड़े बड़े एनालिटिक्स बैठे हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं, विदेश नीतियों को जानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मेरा जितना नॉलेज है कि पाकिस्तान को अभी कायदे से अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए, युद्ध उद्ध पे नहीं देना चाहिए। उसकी हालत बहुत ख़राब है। वॉर शुरू नहीं हुआ, दूसरे दिन IMF से फंड मांग रहा है और IMF फंड दे भी रहा है उसको। सो अपडेटेड रहें और जेन्युइन न्यूज़ जो देखें और फेक न्यूज़ ना फैलाएं। उसको बिना वेरीफाई किए किसी चीज़ पे पोस्ट ना करें, किसी तरीके से कुछ भी ना करें। और उस दिन जब मुझे दिखाने जाना था, रात में मैं जी न्यूज़ देख रहा था 2-3 बजे तक। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मॉर्निंग में जाना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से वॉर की सिचुएशन लोगों ने क्रिएट की थी ऑनलाइन। सारी चीज़ें फेक थी, सब बकवास था। सो स्टे सेफ एंड प्लीज़ बिना वेरीफाई करे कोई चीज़ वायरल ना करें एंड कीप वॉचिंग माई ब्लॉग। आज मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कल कुछ मूवमेंट्स डॉक्टर ने खुद खोले थे हाथ के, जिसकी वजह से हाथ में पेन था और मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, मुझे लू वगैरह लग गया था। तो धूप से बचाव रखें, सुबह 10 बजे के बाद शाम 4 बजे के पहले बाहर ना निकलें, सेफ़ नहीं होता है। पानी जितना हो सके पिए। आप देख सकते हैं कि मैं 2-2 बॉटल पानी लेके बैठा हूँ और एक को अभी 2 मैंने खाली किया है, फिर दोबारा खाली करने जा रहा हूँ। तो पानी ज़रूर पिएं और मेरे जैसे अगर आपके पास नेचुरल ऐसे माहौल है तो कृपया वहाँ रहें। कृत्रिम पंखों की हवाओं से कोई असर होने वाला नहीं है, पसीना होता रहता, पंखा चलता रहता, आप भी जानते हैं। और AC में आप कितनी देर रहोगे? आप बाथरूम में तो AC लगाओगे नहीं, बाहर बाथरूम से जाने के लिए बाहर वायुमंडल में तो AC लगा नहीं दोगे, कभी ना कभी तो आपको गर्मी में निकलना ही है। सो स्टे सेफ। जय श्री राम, कीप वॉचिंग, थैंक यू।